देखिए ये पगहा जो है कि और डंडा वंडा लेकर के। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में लग चुके होंगे जैसे कि हम अपने काम में लग चुके हैं। एक्चुअली इतनी लाइट कैसे आ रही है चेहरे पर, इसका रीजन पता है? सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है। और ये देखिए अभी जगह गुड मॉर्निंग बोल रही हैं, अभी एकदम जो है कि अभी उठी हैं, उठ करके और कषायम बनाई हैं दोस्तों। और ये जो कषायम है अब मैं पी रहा हूँ, और ये कषायम जो है ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को कुछ। ये कषायम हमारा आज एलोवेरा का है, और हम लोग इस तरह से इसको घृत कुमारी भी कहते हैं। उसका कषायम पी रहे हैं क्योंकि रात को हमने बाटी खाया था। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण दिन के साथ। और आज का महत्वपूर्ण दिन यही है कि आज ही के दिन जो है कि 1911 में पहली बार भारत में विमान के माध्यम से, मैंने कि फ्लाइट के माध्यम से जो है कि डाक को पहुंचाने का काम शुरू हुआ था। तो निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि अब तो इस समय डाक जो है कि थोड़ा सा इधर उधर हो गया है कि डाक के द्वारा, पहले तो डाक बहुत इंपॉर्टेंट होता था क्योंकि लेटर जाता था। तो कहते हैं ना कि कबूतर जा 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 की कहानी शुरू होती थी, और लोगों को पत्र का इंतजार होता था। और पत्र में पता है एक अंतर्देशी होता था, एक पोस्ट कार्ड होता था, और एक जो है कि बैरन होता था, और एक लिफाफा था। तो लिफाफा जो है कि उसमें लिख करके लोग भेजते थे, और टिकट लगा करके भेजते थे। टिकट छोटा छोटा सा होता था, उस टिकट को लगाने के बाद जो है कि जाता था। और पता है दोस्तों, गजब धैर्य था लोगों के पास उस समय, मैं भी उसी में था कि कोई चाहे वो प्यार भरी बातें हों या कोई भी बातें हों, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए लोग इंतजार करते थे कि लेटर कब आएगा। और जो लोग बाहर आ करते थे ना, वो क्या करते थे, पत्र भेजते थे अपने घर लिख करके अंतर्देशी पर। छोटा सा थोड़ा लिखना होता था तो पोस्ट कार्ड पर, तो पोस्ट कार्ड बिल्कुल ओपन होता था, कोई भी पढ़ सकता था उसमें। तो उसमें कोई ऐसे सेक्रेट बातें नहीं लिखी जा सकती थी, पता है। उसमें लोग जो है कि कुछ माने इस तरह की नॉर्मल बातें लिखा करते थे, जो थोड़ा सा लिखना होता था, बस पोस्ट कार्ड एकदम कार्ड जैसा छोटा सा होता था। और जो थोड़ा सा डीपली लिखना चाहते थे वो अंतर्देशी होता था, उसको चिपकाया जाता था। और उससे भी कुछ डीपली लिखना है तो लिफाफे में पैक करके जो है कि लोग भेजा करते थे। तो वो एक समय था जिसमें कि महीने में 10 दिन 15 दिन पर लेटर आता था, कहीं पर 20-20 दिन के बाद भी पत्र पहुंचता था। और आज जैसे नहीं था कि हेलो, और नहीं तो फटाक से टेक्स्ट मैसेज, और टेक्स्ट मैसेज नहीं तो बस अब तो बोल करके भेज देना है तो तुरंत पहुंच जाता है, और धैर्य नहीं होता। अभी पता चलता है कि थोड़ी देर हुआ, 2 घंटे हो गए, अरे भाई अभी तक कॉल नहीं है, लोग कैसे हैं। तो इस तरह की तरह तरह की चीजें जो है कि इस समय दिमाग में लोगों के चल रही हैं। लेकिन वो एक हमारा दौर था, ये आप लोगों का दौर है। तो फिर यही के साथ कहना चाहता हूं कि अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और आगे तब ध्यान से देखें। मिलते हैं फिर आगे, देखते हैं क्या क्या होता है। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हम लोग थोड़ा सा आत्मनिर्भर बन रहे हैं। रोज टंकी से धोते धोते अब हम लोग ने 2 दिन के लिए टास्क रखा है कि हम लोग टंकी का यूज नहीं करेंगे, शौचालय में भी पानी भर के ले जाएंगे। और जैसे कि बहुत ही ऐसे गांव में लोग रहते हैं जहाँ सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं नहीं मिलती हैं, वैसे जीवन देख रहे हैं जी के कैसा लग रहा है। काम सारा हम लोग हाईटेक वाला करेंगे, बिजली भी नहीं है। तो ये देखिए बाहर खाना खाना कमरे में सब गड़बड़ है, तो अंधेरा अंधेरा, इधर बाहर कहीं खाना बन रहा है इस साइड से, और यहाँ आ रहा है। और लाडो को भी मजबूरी में बाहर रहना पड़ रहा है। और ये देख सकते हैं एक भाई दूसरे भाई की मदद करते हुए। तो फ्रेंड्स, ये रात को ऑफिस में ही सो गए थे, अपना दुख भया कर रहे हैं कि इनके बॉस इनको फोन करके जगा रहे थे। ऐसे तो एम्प्लॉइज है, मैसेज कर, और फिर भी ये नहीं उठे थे। और जब भोर हुआ तब इनकी नींद खुली, देखे कि बॉस का हजारों बार मैसेज आया है कि अब तो उठ जाओ भाई। कॉल भी आई है। हाँ, और कॉल भी आई है, तो भी शख्स अभी उठे हैं, देख सकते हैं आप। तो ये देखिए चरवाही कैसे पगहा उगा लेकर के किया जा रहा है। देखिए ये पगहा जो है कि और डंडा वंडा लेकर के अभी नई दोस्ती शुरू की है, तो इसलिए दुश्मनी में तब्दील हो जाएगी तो
हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए मम्मी डंडा ली और मैं ये कि तुरंत उन लोगों को सेपरेट कर दिया जाएगा। बिल्कुल। तो अपना हो रही है। यहाँ पर दोस्ती हो रही है इन लोगों की, तो ये दोस्ती धीरे धीरे देखिए अपना फ्री होकर के सब घास चर रही है, खा रही है। और ये जो है कि अपना चल रही है लोमड़ी। दोस्तों क्या बताऊं, क्या मजा है इधर बाल सहलाने में ना, लगता है कि वाह रे बाल वाह, कहाँ चले गए बाल। अब जो है कि धीरे धीरे बाल आ रहा है, और इस माहौल में बाल सहलाना तो एक अलगे लगता है, क्योंकि कुछ गुनगुनी सी ठंड, देखिए ये शानदार जो है कि कुछ हल्की हल्की ठंड अब लग रही है, यानी कि कहा जाता है ना कि फगुनाटा धीरे धीरे चढ़ रहा है। ठीक है, चलो तो ये जो सारा रा 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 की जो फीलिंग है ना, वो धीरे धीरे जो है कि आ रही है। और वो भी खास करके जब इस तरह के इलाकों में आप रहते हैं जहाँ पर गेहूं की बालियां धीरे धीरे आ गई हैं, सरसों जो एकदम पीले होकर के अब धीरे धीरे उसमें फल आ गए हैं, और कुछ इस तरह की चीजें हो जाती हैं ना, तो फिर एक माहौल ही गजब सा हो जाता है। और पता है ना, कल तो टुल्लू की कहानी आप लोगों ने सुना ही था, तो कल तो आप लोगों ने टुल्लू की कहानी सुनी ही, और वो टुल्लू को लेने के लिए गुल्लू गए हैं। ठीक है, तो टुल्लू को लाने के लिए गुल्लू गए हैं, देखते हैं कि जो है कि क्या होता है, टुल्लू बन करके आ पाता है कि नहीं आ पाता है। आ जाएगा तो फिर पानी से जो हम लोग बहुत परेशान हुए थे वो परेशानी दूर होगी, और बिजली आ चुकी है दोस्तों। ये तो कहानी सही हो गई कि बिजली हम लोगों की आ गई है, और इस तरह के माहौल में तो मजा ही मजा है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत रात हो गई है, 7:30 बजने लगे हैं, और जो है कि हम वेट करते, गौरव कहते कि हम भी चलेंगे पापा जी बारात में, जो है कि एक जगह जो है कि शादी में जाना था। एक जगह क्या, जो संतोष जी हम लोगों के यहाँ रहते हैं स्कूल पर, और स्कूल के काम में लगे रहते हैं, स्टाफ हैं, तो उन्हीं के जो है कि लड़की की शादी है, तो वहीं पर जाना था। तो वेट करते करते अब लेट हो गया, तो फिर गौरव कहे कि उनको नाइट ड्यूटी करनी है, तो उनको कहे कि हमको लेट मैंने सर में दर्द हो रहा है, मैं जग नहीं पाऊँगा, तो इसीलिए हम और अभी शैलेंद्र जो है कि निकल रहे हैं। तो अब देखिए चलते हैं, वहाँ पर दिखा रहे हैं, शैलेंद्र भी तैयार हो गए। आइए भाई शैलेंद्र जी, और ये शैलेंद्र अपना ले लें, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। नहीं बदला गया, बदला कि ना बहुत हार्ड टाइप्स गुड टाइप्स। तो दोस्तों देख रहे हैं, ये हम तभी से पीछे पीछे पड़े हुए हैं। ये दो जो है कि पूरा राक्षस हो गए हैं सब आगमा, देख रहे हैं। अभी देखिए एक निकली है, मैंने अभी तक हम लोग कहाँ तक गए होते, ये अभी ये जिधर भी ये राक्षस मिल जाते हैं ना रास्ते में, तो समझिए कि बेड़ा पार हो जाता है। अब देखिए बहुत वेट करते करते एक राक्षस को पार किए हम लोग, और एक दैत्य है देखिए। अब ये देखिए इसका लाइट देखिए किधर जा रहा है, किधर आ रहा है। अब यहाँ मोड़ है, मैं तो नहीं क्रॉस करूंगा, क्योंकि मोड़ पर कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए। देखिए इस तरह से खतरनाक मोड़ है, उधर से कौन सी गाड़ी आएगी। और ये है एक लंगोटा हुआ बाबा, जय हो लंगोटा हुआ बाबा, सबको जो है कि सुखी रखें, हम लोगों को भी सुखी रखें। और ये जो है कि अब देखिए कब तक हम लोग इसको क्रॉस कर पाते हैं और चल पाते हैं। अब लग रहा है कि तब तक देखिए उधर से फिर एक गाड़ी आ गई। क्या करें दोस्तों, मन बहुत गड़बड़ हो जाता है। तब तक देखिए फिर एक आ गई। अब हमको 2-4 किलोमीटर इसी के पीछे, 4-5 किलोमीटर से मैं चल रहा हूँ, और कहानी कुछ इसी तरह की हो रही है कि अब जाकर के मिला। बस वही है कि धैर्य का फल मीठा होता है। पंचखोरा, और पंचखोरा में ये जाम की स्थिति पता है क्यों? क्योंकि आज है लगन, और लगन में अचानक सड़क पर जो है कि गाड़ियां जो है कि 2 गुनी 3 गुनी आ जाती हैं। सड़क तो 1 गुनी ही रहती है, अब गाड़ियां हो जाती हैं 3 गुनी, तो फिर रेंगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि आजकल तो फैशन हो चुका है कि मेरे बारात में 20 बोलेरो है। क्यों? अगर 20 बोलेरो नहीं गई तो कहानी खत्म। 21 नहीं देगा। तो दोस्तों अचानक भीड़ बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है पता है ना? इसलिए क्योंकि जो है कि हर दुल्हा यही सोचता है कि हमारे में जो है कि 20-25 बोलेरो नहीं जाएगा तो मेरी इज्जत कैसे बनेगी, है कि नहीं जी? 21 से चाहिए 21 बोलेरो। और मान लीजिए कोई दूल्हा पगला गया और वो कहा कि हम 51 ठे बोलेरो लेकर जाएंगे। आई दादा, अगर मान लीजिए कि अगर 5 दूल्हे पगला गए कि नहीं हम 100 बोलेरो लेकर जाएंगे, अरे भैया तब तो हम लोग पूरी खाई नहीं। जाम तो लगना तय है। जाम तो देखिए यहाँ बैठे हैं तपरी बजा रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं कर रहे हैं। अब अभी संतोष जी सोचेंगे कि इतना लेट क्यों हुआ है, ये नहीं सोचेंगे कि पंचखोरा में हम लोग फंस करके फचक फचक पेचुका फेंक रहे हैं। अब बताइए, देखिए इसमें क्या बताएं। अब हम लोग अंदर से ले रहे हैं, बाहर दिखाएंगे तो आप लोग हड़क जाएंगे। ठीक है, इतनी भीड़ है।
तो भाई कृपया जो नए नए दूल्हे बनने वाले लोग हैं वो मेरी बात समझें, जब शादी ब्याह करें तो ये कामन और 101 गाड़ियां न लेकर के जाएं, थोड़ा सा कम ही लेकर चलें और जा करके शादी ब्याह करके अरे रिलैक्स होकर के आए आराम से हैं। अबे नहीं कि मान लीजिए कि 101 कर दिए, ए फलानवा गड़िया केने भाव वो तो पीछे ही छूट गया आइता था तो ओकर साकरे टूट गया कोनो का, तो उसी में पता चला कि उसी में आधा दिमाग क्या हो गया, लग गया, तो परेशानी होती है दोस्तों। तो प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए। क्यों काम जरूरी है, काम जरूरी है। तो भाई देखते हैं अब अभी एक और हम लोगों के झमेला झेलना है रतसण में देखते हैं कि वहां पर क्या हुआ है। ठीक है, रतसण में अगर बच जाते हैं तो जल्दी से हम पहुंच जाएंगे पूड़ी के पास, और नहीं तो दिक्कतें होगी। तो चलिए बने रहिए हम लोगों के साथ और देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं और ये संतोष जी की मकान है पीछे से जो दिखाई दे रही होगी, और चारों तरफ का माहौल इस तरह से है। और कुछ लोग खाने की पूरी व्यवस्था है, यहाँ पर लोग खाना खा रहे हैं जो आजकल आम प्रचलन में है, बुफे। और कुछ इस तरह से जयमाल स्टेज सजाया गया है। संतोष जी देखिए, इधर संतोष जी जा रहे हैं, बिजी हैं, और उनके भाई चंदन जी हैं जो मतलब कि लोगों को खिलाने पिलाने में बिजी हैं। तो इधर जो है कि देखिए बच्चे जो है कि चाँप रहे हैं। पूड़ी की चपाई खत्म हो गई, अब चावल दाल की चपाई चल रही है ना जी। ये हैं चंदन जी और उनके छोटे भाई, सोचिए संतोष जी के छोटे भाई, और इन्होंने मैंने सब कुछ का निदान यही दे रहे हैं और दिल से लगे हुए हैं दोस्तों। तो भाई भाई के बीच का प्यार कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ पर जो एक चीज़ समझ में आए। मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ, और काश ऐसे ही भाई भाई में प्रेम हो जाए ना, तो फिर दुनिया एक अलग ही तरीके से चलने लगेगी। और ये सारा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो भी कुछ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये सब इनके द्वारा हो रहा है, क्योंकि बड़े भाई इनके बहुत ही सीधे और अलग किस्म के हैं, लेकिन उसके लिए इन्होंने अपना सब कुछ त्याग किया है। और ईश्वर करें कि ये इसी तरह से अपने जीवन में आगे रहें, हमारा तो यही आशीर्वाद है, और आप लोग इसी तरह से आशीर्वाद दीजिए। और ये जो जोड़ी है ये जोड़ी जो है कि हमेशा सलामत रहे, इसको भी आशीर्वाद दीजिए आप लोग, मैं यही चाह रहा हूँ, क्योंकि और इनके बीच में आपसी सौहार्द और प्रेम बना रहे। तो देखिए, हाँ ये चंदन की वजह से हमने ये शादी को कराया। चंदन 1 लाख का आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए ये शादी के अगुआ हैं और ये चंदन जी हैं, इनके द्वारा ये शादी हो रही है, और चंदन इनका नाम है, अपनी खुशबू फैला रहे हैं अपने भाई के लिए जबरदस्त तरीके से, है कि नहीं बात। और ऐसा ही कुछ होता रहे, सब लोग ऐसा करते रहे तो कितनी बड़ी बात होगी। तो बात यही है दोस्तों। और इस तरह की चीज़ें देखिए, किसी बुजुर्ग आदमी ये बात कह रहे हैं, मैंने तो पहले कहा ही है, तो काश ऐसे ही सब लोग रहें। चंदन का व्यवहार बहुत बड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल, सच्चा आदमी है बेचारे। तो इस तरह की चीज़ें हैं दोस्तों, और बिल्कुल इनके द्वारा ही ये शादी सब हो रही, संपन्न हो रही है। हम लोग खाना तो खा ही लिए और ये छाना भी ले लिए दोस्तों। तो बाबा पैक हो गया, ये पैकिंग जा रही है आंटी के लिए और गौरव भैया के लिए ना, और सबके लिए जो वहाँ पड़ा हुआ है। तो भाई यही जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो ये लेकर के आते हैं। तो जो लोग भी हम लोगों की बातों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं ब्लॉग को, अगर उनके यहाँ जाने का मौका मिला तो हम लोगों को इसी तरह का लाभ दीजिए। तो हाँ, कहना ना पड़े, पहले ही से खाना पैक होना चाहिए, ठीक है। और ये देखिए इधर ये बेचारे अकेले ये सब पूड़ी के बंदोबस्त में लगे हुए हैं। तो दोस्तों अब गाड़ी मुड़ा रहे हैं, चलना है हम लोग।